हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक्स की, और आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज की, कि मिसिंग नंबर्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देन आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉन्ग नंबर्स की। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर्स आपके कैसे फाइंड आउट होते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट, और रॉन्ग नंबर्स में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड देन प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, रही बात अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो मैंने आपको मिसिंग नंबर्स में कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट आपका क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो बस रॉन्ग नंबर्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या वो मेथड होता है, क्या वो तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि रॉन्ग नंबर्स में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, तो सेम जैसे मैंने आपको मिसिंग नंबर्स में बताया था कि या तो आपका कंटिन्यू प्लस चल सकता है, या फिर आपका कंटिन्यू क्या चल सकता है, माइनस चल सकता है, या फिर आपका मल्टीप्लाई के साथ साथ या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा। यानी मल्टीप्लाई के साथ या तो कंटिन्यू मल्टीप्लाई चलेगा, या तो मल्टीप्लाई के साथ या तो एडिशन हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो या फिर आपका डिवाइड चल सकता है, डिवाइड के साथ या तो आपका प्लस होगा या फिर क्या होगा, आपका माइनस होगा डिवाइड के साथ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर, या तो आपका कंटिन्यू स्क्वायर चल सकता है, और या तो स्क्वायर के साथ आपका क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर के साथ आपका क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्यूब, तो क्यूब के साथ आपका क्या हो रहा होगा, क्यूब के साथ या तो आपका कंटिन्यू क्यूब चल रहा होगा, या फिर क्यूब के साथ आपका प्लस हो रहा होगा, या फिर क्यूब के साथ आपका माइनस हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर्स है उसका स्क्वायर, और वही नंबर आपका एडिशन में भी होगा या फिर आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 का स्क्वायर हो गया, 2 के स्क्वायर के साथ या तो 2 ऐड होगा, या फिर 2 का स्क्वायर हो रहा होगा, और सेम नंबर आपका क्या हो रहा होगा, माइनस। सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्यूब, क्यूब के साथ या तो फिर आपका प्लस चल रहा होगा, वही नंबर ऐड हो रहा होगा, या फिर माइनस में आपका नंबर ऐड हो रहा होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स का भी आपका जो है अप्रोच चल सकती है, कॉन्सेप्ट चल सकता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस टाइप में ये सारी चीजें हैं। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज भी आपकी चल सकती है, कि कोई भी दो सीरीज आपकी पैरेलल में एक ही आपके क्वेश्चंस में चल सकती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये आपके कौन से पैटर्न होते हैं, डायरेक्ट पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट पैटर्न को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पैटर्न अगर फाइंड आउट करना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंदर आपका डायरेक्ट पैटर्न जो है वो फाइंड आउट हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट पैटर्न पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न ना मिल पाए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे ना कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट पैटर्न है वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं मिल पा रहा है। देन आप फिर उसको क्या करेंगे, फिर आप उसमें स्टेप फॉर्म को क्या करेंगे, आप उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेप फॉर्म मतलब जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस वाला रूल। ठीक है, तो डिफरेंस वाला रूल में या तो सिंगल डिफरेंस में भी हो सकता है, या फिर डबल डिफरेंस में भी आपका हो सकता है। क्लियर है, तो इस टाइप में मैंने आपको बताया था कि चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिसिंग नंबर्स में एक पॉजिटिव पॉइंट बच्चों की तरफ से ये होता है कि सर मिसिंग नंबर्स में जो नंबर्स दिए होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि रेस्ट जो नंबर्स हैं हमारे पास क्वेश्चन मार्क के अलावा, वो सारे नंबर यहाँ पे सही हैं। हमें बस आगे का नंबर फाइंड आउट करना होता है, या कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क होता है तो उसके नंबर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन रॉन्ग नंबर्स में क्या होता है कि रॉन्ग नंबर्स में आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर्स यहाँ पे रॉन्ग है। हो सकता है जहां से आप ट्राई कर रहे हो, जहां से आप पैटर्न सर्च करना स्टार्ट कर रहे हो सकता है वही आपका नंबर क्या हो, रॉन्ग हो, तो आपको सही पैटर्न ना मिल पाए। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर हम रॉन्ग नंबर्स की बात करें तो आपका जैसे देखिए इस टाइप में क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। एक नंबर यहाँ पे क्या है, आपका रॉन्ग है। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो नंबर्स आपको पता करना है कि वो नंबर्स आपका कौन सा है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर्स। तो जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, 18 हो गया हमारे पास, 119 हो गया,
708 हो गया, 3534 हो गया, 14136 हो गया, 42405 हो गया। ये सारे क्या हो गए हमारे पास नंबर्स हो गए, ठीक है। ये सारे आपके हमारे पास क्या हो गए नंबर्स हो गए। तो आप देखिए जैसे मिसिंग नंबर्स में क्या होता था, सपोज आगे डैश लगा हुआ है तो आपको पता है कि बाकी के जो रेस्ट के नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, एक्यूरेट हैं यानी सही है। क्लियर। इसमें आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर्स यहाँ पे सही है और कौन सा नंबर्स यहाँ पे रॉन्ग है। हो सकता है कि 18 आपका रॉन्ग हो सकता है कि आपका 3534 रॉन्ग हो, या हो सकता है आपका 4240 आपका रॉन्ग नंबर्स हो, या फिर हो सकता है 14136 आपका रॉन्ग नंबर। तो इसमें कैसे हम लोग पैटर्न को सर्च करते हैं, वो कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हम लोग पैटर्न को यहाँ पे जान पाए, ठीक है। तो उस टाइप में वो देखिए क्या इसकी अप्रोच होती है रॉन्ग नंबर्स के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की, और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। नंबर्स जो हो गए हमारे पास वो कौन कौन से हैं हमारे पास, नंबर्स हो गए हमारे पास 18 हो गया, और कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास 119 हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो नंबर्स हो गए हमारे पास वो कौन सा हो गया 708 हो गया। इसके बाद नंबर्स आपके हो गए 3534 हो गया, ये आपका नंबर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो 14136 ये आपका नंबर्स हो जाएगा, और 42405 ये आपका नंबर, 42405 ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट कुछ टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं नंबर्स। क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज में, हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें ये देखना होता है कि सीरीज का जो पैटर्न है वो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब सीरीज का पैटर्न में है जो है उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, या फिर डिफरेंस आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पहला नंबर आपका कौन सा है 18, इसके बाद तुरंत नंबर आपका इंक्रीज हो गया 119, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले नंबर कम था, फिर नंबर ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, और फिर उससे ज्यादा हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का केस चलेगा, ये तो आप सभी को बताइए, क्योंकि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का केस चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे हम लोग पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं, वो क्या अप्रोच होती है जिससे हम लोग पैटर्न को यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत बढ़िया। अभी तो मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन जब हमें पैटर्न मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, सिंपल। आप देखो यहाँ पे कैसे पता करोगे, सिंपल है, बहुत बढ़िया। आप लास्ट के ये 3 डिजिट हटा लो और लास्ट की ये 3 डिजिट हटा लो, लास्ट की ये 3, लास्ट की ये 3 डिजिट हटा लो। आप बताओ ये 14 इससे अप्रॉक्स कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी 14 जो होगा हमारे पास वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग जा रहा होगा, एक अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जरूरी नहीं है 3 से ही मल्टीप्लाई हो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमें अप्रॉक्स कितने मल्टीप्लाई यहाँ पे लेना है। तो ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है देखो कितने से, इंटू 3 से। क्लियर। इसमें अब यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ से ब्रेक कर लो, 2 डिजिट यहाँ से ब्रेक कर लो, ये इसका कितने मल्टीप्लाई होता है 4 से। तो क्योंकि इसके आसपास देखना है, नियर अबाउट जो भी देखना है इसके, कि भाई 42 के लगभग अप्रॉक्स में कितने मल्टीप्लाई में होता है, 3 में। 35 141 से इंटू 4 में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, लगभग यहाँ पे 4 के आसपास आ रहा होगा, 4 के आसपास चलेगा। यहाँ पे देखो 2 डिजिट यहाँ से ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ तो 735 से कितने होगा, इंटू 5। तो हमें ये पता चल गया है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो कितने से हो रहा है, इसका इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इंटू 4 से हो रहा होगा, इसका इंटू 5 से हो रहा होगा, इसका कितना हो रहा होगा, इंटू 6 से हो रहा होगा, तो इसका कितने हो रहा होगा, इंटू 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी अब हमें यह पता चल गया कि 18 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 7 से करना है। 18 का मल्टीप्लाई 7 से करना है। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बहुत ही प्यारी सी अप्रोच है। इतना आपने कर लिया, ठीक है, इतने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल, क्या करना होगा कि जब हम 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 18 7 से कितना होता है, 126।
126 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 119, तो कितना माइनस करें कि 119 आ जाए? आप बताओ कितना माइनस करें? -7। तो -7 अगर हम करेंगे तो ये 119 आ जाएगा। 119 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ? 714। कितना माइनस करें कि 708 आ जाए? तो माइनस कर दो यहाँ पे 6। इसका मतलब अब आपको पैटर्न मिल गया। यही आपका पैटर्न है। क्या चल रहा है? इंटू 7 -7, इंटू 6 -6, इंटू 5 -5। जितना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इंटू 5 -5, इंटू 4 -4, क्लियर? इंटू 3 माइनस पैटर्न। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना होगा कि कौन सा जो नंबर है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 119 आ गया। 119 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 करेंगे, 708 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 708 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 3540। और इसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3535 आएगा। यानी ये नंबर आपका क्या है? रॉन्ग है। ये नंबर आपका क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे 3534 नहीं होगा, यहाँ पे 3534 की जगह कितना होना चाहिए था? 3535 होना चाहिए। अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे ना, इंटू 4 करेंगे, -4 करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो इसका मतलब कौन सा नंबर हमारा रॉन्ग है? 3534 हमारा जो है वो एक रॉन्ग नंबर है। तो आंसर कौन सा होगा हमारे पास? सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो समझ में आया ना कैसे हम लोग रॉन्ग नंबर्स के पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें मल्टीप्लाई का केस लगा है तो मल्टीप्लाई का ही केस साबित में लगेगा। हो सकता है किसी में स्क्वायर का चल रहा हो, स्क्वायर के साथ कोई एडिशन हो रहा हो, स्क्वायर के साथ कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। क्लियर ना? हाँ ठीक है, चलो बोलो क्लियर। चलो तो ये चीज समझ गए, एक बार फिर से समझ लो क्या करना होता है हमें। हमें ये करना होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है और पैटर्न को कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर रॉन्ग हो सकता है। तो हमने नॉर्मली ये देखा कि यार इसका अप्रॉक्स 3 से मल्टीप्लाई के आसपास आएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई, इसका 5 से। तो हमें ये पता चल गया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने देखा कि यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 119 लाना है तो -7 किया तो आ गया। यहाँ पे देखा इंटू 6 कर रहे हैं तो -6 किया, ये आ गया। तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे मिल, और ये पैटर्न हम मल्टीप्लाई का क्यों माइंड में आया मेरे? क्योंकि नंबर्स क्या हो रहे थे फ्रीक्वेंटली आपके, क्या हो रहे थे? असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर आपके बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो सेम वही चीज आपको ये देखनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब इसमें देखते हैं ये सीरीज क्या है। पहले तो ये देखते हैं सीरीज क्या है, उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर्स। अब इसमें हमें देखना है क्या है यहाँ पे नंबर्स। तो यहाँ पे देखो नंबर्स क्या है। यहाँ पे नंबर है आपके 4 हो गया, यहाँ पे नंबर आपके कौन से हैं 6 हो गए, यहाँ पे नंबर आपके कौन से हैं 18 हो गए, यहाँ पे आपके कौन से नंबर हैं 49 हो जाएगा, यहाँ पे आपके कौन से नंबर है 201 हो जाएगा, यहाँ पे आपके कौन से नंबर है 1011 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं हमारे पास। बोलो क्लियर है? ये आपके हमारे पास नंबर्स है। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि ये सीरीज क्या चल रही है, या ये भी सीरीज क्या असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है? बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 4 है, 6 हुआ, फिर 18 हो गया, फिर 49, फिर 201, फिर सीधे 1011, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। तो सेम इसमें भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई चल रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब 4 का मल्टीप्लाई हम इंटू 1 से करें या 4 का मल्टीप्लाई इंटू 2 से करें, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा इसमें आगे कैसे। आप बताओ, 2 डिजिट यहाँ से ब्रेक कर लो, 2 डिजिट यहाँ से ब्रेक कर लो, ये अप्रॉक्स कितनी बार मल्टीप्लाई होगा इसमें बता। ये अप्रॉक्स लगभग कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? बोलो बोलो। ये अप्रॉक्स के आसपास जाए, मतलब कि इसके अप्रॉक्स के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहा होगा किससे आप बताओ? ये हो रहा होगा इंटू 5 से, 2 5 से इंटू 10। अब अगर ये 5 से हो रहा है तो ये आपका किससे हो रहा होगा? 4। तो ये आपका 4 से हो रहा होगा अप्रॉक्स। ये आपका किससे हो रहा होगा? इंटू 3। क्योंकि अगर आपने इसको भी 5 से कर दिया तो इसको भी 5 से अगर आप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 18 3 54 के आसपास हो रहा होगा। ये आपका किससे हो रहा होगा? इंटू 2 से। और ये आपका किससे हो रहा होगा? इंटू 1 से। तो आपको एक नियर अबाउट आइडिया लग गया कि हमें ये इंटू 5 करना है, इंटू 4 करना है, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1।
अब एक बात बताओ, देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न कैसे पता चलेगा? सिंपल, बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं करना है। आप देखो, आप 201 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है जरा बताओ। 201 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 1005, ठीक है, 1005 आ जाएगा। 20 का 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1005, ये आ जाएगा। तो इसमें कितना ऐड करें? इसमें कितना ऐड करें कि 1011 आ जाए? तो भाई 6 ऐड कर देंगे तो 1011, यानी ये नंबर्स आ जाएगा हमारे। तो आप क्या करो, इंटू 5 है प्लस 6 कर दो। अब जरा हम ये देख लें, क्या इसमें भी ऐसा ही पैटर्न चल रहा है कि इंटू 4 करके प्लस 5 हो रहा है? चलो देखते हैं। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 196 प्लस कितना ऐड करना होगा T01 लाने के लिए? 5, करेक्ट। तो बस पैटर्न आपको मिल गया। अब पैटर्न आपका क्या चल रहा है? पैटर्न आपका चल रहा है कि इंटू 5 प्लस 6, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके एक नंबर ज्यादा से ऐड ऑन हो रहा है, यानी ऐड हुआ जा रहा है। तो इंटू 5 प्लस 6, इंटू 4 प्लस 5, इंटू 3 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 3, एक नंबर ज्यादा, इंटू 1। बस अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जरा सॉल्व करिए, देखते हैं। 4 इंटू 1 करो 4, 4 टू प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 आ गया, करेक्ट है ये। 6 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो ना तो आपका कितना आना चाहिए? 15, यानी 18 नंबर आपका क्या है? रॉन्ग है। इस 18 नंबर की जगह कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए। इस 18 की जगह कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कौन सा नंबर रॉन्ग होगा? 18, 18। अब अगर 15 होता ना तो 15 इंटू 3 करते, 45 प्लस 4 कितना आता? 49। अब आगे सही हो जाते। क्लियर है? तो इस तरीके से ना हम लोग रॉन्ग नंबर्स में पैटर्न को सर्च कर, पैटर्न को। अगर नंबर बहुत ही पास पास हुए तो फिर या तो हो सकता है स्क्वायर चल रहा होता है या मल्टीप्लाई वो प्लस चल रहा होता है या फिर स्क्वायर चल रहा, ठीक है, इस तरीके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एक पॉइंट वाला, कि सर पॉइंट वाले में बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब रॉन्ग नंबर्स में जब पॉइंट आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पॉइंट में। देखो सिंपल है, यहाँ पे नंबर्स क्या क्या है पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं 900, 189.8, 56.94 और कौन सा है 23.776 और कौन सा है 11.388। इसके बाद क्या है 6.3828, 6.3828, ठीक है। ये आपकी सीरीज है। अब देखो इसमें पॉइंट लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बात नहीं है। देखो पॉइंट लगाया कोई बात नहीं, पॉइंट सिर्फ आपको डराने के लिए लगाया गया। देखो कैसे, आप बताओ अगर पॉइंट ना होता, मैंने क्या किया, पॉइंट को एक बार आप स्किप कर दो, पॉइंट को हटा दो। तो आप बताइए कि अगर पॉइंट ना होता, क्लियर, अगर पॉइंट आपका यहाँ पे ना होता इस तरीके से, बोलो क्लियर है। अच्छा एक चीज है, एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये आपका 900 नहीं है। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपका 900 नहीं है, इसको करेक्ट कर लो। ये जो आपका नंबर है ना ये 949 था, बात नहीं, 949 था ये। अब सही है, क्लियर। तो देखो ये नंबर था यहाँ पे 900 की जगह कितना था? 949। ओके वो 900 लिख दिया गया है बाय मिस्टेक। चलो तो अब देखो क्या था कि पॉइंट में अगर आ गया है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट को आप छोड़ दो, एक बार भूल जाओ पॉइंट को, ठीक है। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। अगर पॉइंट नहीं होता तो 9 का डबल कितना हो गया? 18, और 49 का डबल कितना हो गया? 98, यानी 949 का डबल कितना आता आप बताओ? 1898, यही आता।
949 का डबल कितना आता है हमारे पास? 1898, ये आता है ना हमारे पास। अब पॉइंट लगा हुआ है, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई बाई 2 से नहीं, पॉइंट एक डिजिट बाद कब आएगा? जब आप 10 से डिवाइड करोगे तभी तो पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 से नहीं हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा 0.2। मल्टीप्लाई बाई किससे हो रहा होगा? 0.2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे अगर 1898 है, ठीक है, और यहाँ पे 5694 है, यहाँ पे क्या है? 5694 है, तो ये इसका कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 1898 मल्टीप्लाई बाय जब आप 3 करोगे तो आएगा 5694। लेकिन अब यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो एक पॉइंट तो पहले से ही लगा था, एक पॉइंट और लग गया, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 0.3 से मल्टीप्लाई हो रहा। तो अब आपको एक पैटर्न मिल गया कि इससे 949 से 189.8 कैसे आया होगा? 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 189.8 से 56.94 कैसे आया होगा? तो ये इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और 56.94 से 23.76 कैसे आया होगा? इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा इंटू 0.5 से, और इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा इंटू पॉइंट। तो ये पैटर्न आपके में चल रहा होगा 0.2 का मल्टीप्लाई, 0.3 का मल्टीप्लाई, 0.4 का मल्टीप्लाई, 0.5 का मल्टीप्लाई, 0.6 का मल्टीप्लाई। तो अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर इस तरीके से रॉन्ग है। तो भाई इसका हमने सॉल्व किया, 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 189.8, करेक्ट है। 189.8 का 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 56.94 हो गया, करेक्ट है। अब 56.94 का अगर हम पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे, 56.94 का अगर मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं 0.4 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको बताऊं क्या कि 56.94 का अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 22.776, ना कि 23.776। तो ये नंबर आपका रॉन्ग है, 22.776 यानी 23.776 आपका नंबर जो होगा वो रॉन्ग होगा। अब अगर यहाँ पे 22.776 होता, अब इसमें आप अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करते तो ये आता। क्लियर? तो ये आपका सीरीज इस तरीके से यहाँ पे चलती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं अब आगे, थोड़ा सा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये सभी लोग फाइंड कर लेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये आपका है 13 और इसके बाद है आपका 5, इसके बाद है आपका 18, के बाद है आपका कितना 23, के बाद है आपका कितना 42 और इसके बाद कितना है आपका 64। तो कभी कभार ऐसी सीरीज भी आ जाती है, इस टाइप में भी सीरीज आपसे पूछी जाएगी। कैसे? सिंपल। देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है समझना ध्यान को, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। इसमें देखो पैटर्न क्या चल रहा है कि 5 में 13 ऐड करो, या ऐसे करो 13 में से 5 ऐड करो, कितना आ गया 18 आ गया। 5 में से 18 ऐड करो, कितना आ गया 23 आ गया। 18 में से 23 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 41 आना चाहिए, क्योंकि 41 में से फिर 23 में से अगर आप 41 ऐड करते तो आपका होता 64। तो इसका मतलब यहाँ पे 42 की जगह 41 होना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर आपका कौन सा है? 40। क्लियर? हाँ भाई बताओ, क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर उसको आपने अच्छे से समझ लिया, कभी भी रॉन्ग नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो उससे भी सिंपल बनते हैं। ठीक है, अभी देखना आपको बताऊंगा कितने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। ये देखो भाई 2025 में पूछा गया था और ये आपको इस तरीके से एक सीरीज दी गई थी। ये आपको सीरीज दी गई थी इस तरीके से और कह रहा था कि फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से एक ऑड नंबर बताना है, यानी बेसिकली एक रॉन्ग नंबर है वो बताना है, कौन सा ऑड है वो बताना है। कैसे बताओगे? सिंपल, पहले एक काम करते हैं, सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं। सीरीज क्या क्या है? 4 4 5 है और 2 2 1 है
के बाद क्या है 109, के बाद आपका कितना है 46, के बाद कितना है 25, इसके बाद है 11 और इसके बाद है 4। ठीक है ना? अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट इसमें, देखो बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। 4 से 11 कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई बाई कितना करें? नियर अबाउट किसके मल्टीप्लाई होगा ये नियर अबाउट मल्टीप्लाई हो रहा होगा इनटू 2 के। ठीक है, ये नियर अबाउट कितने मल्टीप्लाई हो रहा होगा? इनटू 2 का। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, सेम वही देख चलेंगे। ये आपका मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा? नियर अबाउट इनटू 2 से। तो यहाँ देखा कि सभी नियर अबाउट इनटू 2 से हो रहे हैं। तो जरा पैटर्न को देख लेते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो आएगा 8, लेकिन है यहाँ पे 11, तो कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा? अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 22, कितना ऐड करना पड़ेगा कि 25 आ जाए प्लस 3। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या इसमें भी वही चल रहा है। तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 50, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 46। तो क्या पता हो सकता है यही नंबर रॉन्ग हो? क्या पता हो सकता है यही नंबर आपका क्या हो? रॉन्ग हो, है ना? क्लियर? चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन आगे के नंबर तो सही होंगे। अगर मान लो ये नंबर रॉन्ग है तो आगे के इधर के नंबर तो सही रहे होंगे। ठीक है, चलो इसमें चेक कर लेते हैं जरा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए जरा, अभी पता चल जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आप बताओ? 221 का डबल कितना होता है? 442, प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 445। करेक्ट। तो इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है? इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ से इनको सॉल्व करोगे इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे इंटू 2 प्लस 3। ये आपका पैटर्न चल रहा है सिंपल। अब देख लो कौन सा रॉन्ग है। तो 25 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है यहाँ पे? 50, 50 का 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 46 की जगह कितना होना चाहिए था? 53। अब जरा आगे चेक कर लेते हैं क्या 109 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 53 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 106, और प्लस 3 ऐड करते तो हमारा क्या आता? 10। करेक्ट। तो इसका मतलब 46 हमारा रॉन्ग नंबर है। 46 की जगह क्या होना चाहिए था? 53 होना चाहिए। रॉन्ग नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 46। तो 46 इज द करेक्ट। बोलो, इतना सिंपल क्वेश्चन, क्लियर ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपसे पूछा गया था सितंबर 2025 में। अब देखो ये नंबर क्या है ना, बहुत ही पास पास है। अभी तक जैसे आपने ये देखा होगा, ये नंबर क्या थे? यहाँ से यहाँ राइट हैंड साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा। तो मल्टीप्लाई वाला केस जैसे पहला वाला बताया था। अब इस नंबर में देखो क्या है कि ये नंबर बहुत ज्यादा पास पास है। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है आपका? यहाँ पे नंबर है आपके 2, के बाद है 5, के बाद है 10, 17, 26, 37, 50 और 64। ये आपके नंबर जो हैं वो बहुत ही पास पास। तो अब इनमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो वो पैटर्न को पहले सर्च करना होगा कि यार पैटर्न क्या चल रहा है इसमें। हम्म तो अब देखो क्या पैटर्न चल रहा है, समझना बहुत ही सिंपल है यहाँ पे पैटर्न। 2 कैसे आया होगा? 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, कितना हो गया? 2। 5 कैसे आया होगा? 2 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, 5 हो गया। बेसिकली एक एक नंबर एड ऑन होता जा रहा है, इसका स्क्वायर और प्लस 1 ऐड हो रहा है, यानी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें देखो स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 1, 70। तो इसी तरह से पैटर्न चल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये 8 का स्क्वायर है प्लस 1। अगर यहाँ पे 65 होता तो करेक्ट होता। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था 64 की जगह? 65। तो कौन सा नंबर रॉन्ग है? 64 आपका रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। डी आपका हो जाएगा करेक्ट। बोलो, क्लियर? चलो
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था सितंबर 2025 में ही। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या था? इसमें भी देखो क्या है, बहुत ही पास-पास यहाँ पे नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपसे कह रहा है नंबर क्या है 48, इसके बाद हो गया आपका 50, के बाद कितना है आप बताओ 82 और इसके बाद हो गया आपका 170, के बाद हो गया 290। अब देखो इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो रॉन्ग है, ठीक है? तो आप हर एक नंबर को देखो, आप एक नंबर को देखो क्योंकि ये है रीजनिंग, इसमें हर तरह से सोचना पड़ेगा। आप हर एक नंबर्स को देखो और उसमें एक माइनस करो, वो उसका किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, यानी बेसिकली स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है। ये किसका है? ये है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है 48 की चलो इसको छोड़ दो, आप 50 की बात करो। ये देखो ये किसका है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 50, यानी स्क्वायर प्लस 1। एक नंबर को माइनस करो स्क्वायर बन रहा है प्लस 1। इसमें देखो ये किसका स्क्वायर प्लस 1 हो रहा होगा 8, सॉरी 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 7 9 का स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाओ, ये किसका हो रहा होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है प्लस 1 170 है। इधर आ जाओ, ये होगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ठीक है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 1 होगा तो 1। यानी ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये बेसिकली स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 किसी ना किसी के स्क्वायर प्लस 1 करके आ रहे हैं। लेकिन ये क्या ये स्क्वायर प्लस 1 करके आ रहा है? आप बताओ, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं प्लस 1 करूं, यहाँ पे 37 होना चाहिए था, स्क्वायर प्लस 1 करके आ नहीं रहा। आप किसी भी नंबर का कर लो 7 8 9 10 11 5 4 3 किसी का नहीं हो रहा है, तो 48 आपका जो हो जाएगा वो रॉन्ग नंबर। क्लियर? तो रॉन्ग नंबर्स हो गया हमारे पास कौन सा 40। क्लियर है ना? तो ये था हमारे पास रॉन्ग नंबर्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईज़ी तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।